सदा भवानी दाहिनी और गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे सो ब्रह्मा विष्णु महेश कि मात मनाहू मैं तो सारदायर जगदम्बे कोई कंठ करो जी विश्राम जी। बताइयो मोई ज्ञान जी। नाव पड़िए माजा धारा में अरे मेरी मैया मेरी जननी कोई खे के लगाई दे नैया पार जी। मेरे बाबा मेरे भोले कोई सुंदर बनो है स्थान जी। जो आवे तेरे द्वारा पे यार मेरे भोले मेरे बाबा कोई लता पे करो सहाय जी।
सुमिरूं मेरे कंठ करोरी बेसराम। मठ पे रची बधाइया कीजे जो चरणों में रखती ध्यान। के बोले आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी रे बाबा। बोले आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी ओ बाबा। आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी। ओ मैंने ले ली शरण तुम्हारी। अब मैंने ले ली शरण तुम्हारी। ओ बाबा आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी। ओ बाबा आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी रे। बोले आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी। तो देखिए चलते हैं कृष्ण कथा की ओर और बर्मा केसट के माध्यम से आप शास्त्री लता यादव की आवाज में और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। कि करती हूँ सादर सुनो सज्जन जन धरि ध्यान। कैसे जन्मे जेल में सो श्री कृष्ण भगवान। एक समय की बात है भक्तों, जब मथुरा नगरी के राजा थे उग्रसेन, बड़ा यश छाया हुआ था। तो नीतिवान भूपाल सुनाऊं आल सुनो सरदारी। पतिव्रता शील स्वभाव की के सुंदर घर में नारी। और रहे न कोई संतानी मुँह पे राना के सुनो या गाड़ी के सुनो या गाड़ी। जा विधिगति अपरंपार रे जाति नहीं भैया तारी। जा विधिगति अपरंपार रे जाति नहीं भैया तारी। महाराज उग्रसेन के घर में जो पवन रेखा नाम की पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि पवन रेखा के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। पवन रेखा का नियम क्या था कि पति की सेवा में 8 प्रहर अपने को हाजिर करती थी। सबसे पहले वो उठ करके और पति का दर्शन करती थी।
जाग करके और अपने पति का दर्शन करती थी। पति की सेवा में 8 प्रहर अपने को हाजिर करती थी। सबसे पहले वो उठ करके और पति का दर्शन करती थी। सबसे पहले वो उठ करके और पति का दर्शन करती थी। पवन रेखा की दिनचर्या से पहले पति का दर्शन करती थी, लेकिन भक्तों दुख इस बात का था कि उसके गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन उग्रसेन से आज्ञा पाकर के और सखियों को साथ लेकर के बगीचे में घूमने चली। सखियों को साथ लेकर के कि रथ को लायो सजवाई रे जवरानी बढ़ी अगारी। ले सखियों को संग रे बगिया में गई है नारी। वहिया होनी है बलवान बुद्धि को चक्रवारी है। भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्रवारी है। हाँ चक्रवारी है बुद्धि को चक्रवारी है। वो पीर न होनी है बलवान बुद्धि को चक्रवारी है। पवन रेखा उस बगीचे की सुंदरता निहार करके जहां बसंत ऋतु सी छाई हुई थी, हरे भरे वृक्ष घूम रहे हैं। बाग में जब घूमने लगी पवन रेखा, तब तक एक बात दूसरी और बन गई। क्या? अरे बन गई विधि एक कहानी। और उस सखियानी से छूट गई वह तो रानी। अरे बन गई विधि एक कहानी। और वो सखी यानी से छूट गई रानी। क्या देखा? अरे गिर गई रानी चाय बगिया में, दिल में सोच सोच रही जाए। देखे भालू बंदर वहां पे चेहरा पड़ो रे भारी उदास। चेहरा बातो पड़ो मुर जाए।
अगारी देखी राक्षस नेरे जवया सुंदर नारी खड़ी अगारी देखी राक्षस नेरे जवया भक्तों बगीचा में जिस समय वो पवन रेखा घूमने लगी है, लेकिन वहां पर जब तक आंधी आ जाती है, उस आंधी में पवन रेखा की सहेलियां सब छूट जाती हैं और पवन रेखा अकेली रह गई। तो बाग के अंदर बंदर भालुओं को निहार करके रानी वहां सोचने लगी, मैं क्या करूं। हुआ ये, दोनों हाथों से आंखें बंद करके वहीं बैठ गई, रोने लगी। तब तक उस बाग में एक दुमिल नाम का राक्षस रहता था, पास में आ गया तो बढ़ के चले अगार नियारी नारी गयो हरसाई पवन रेखा को देख के बुद्धि में बात एक आई और सोची मन में बात नारी के साथ के कुमति कमाई और इतनी जाने सोच के आए लीनो रूप बनाई और इतनी जाने सोच के आए लीनो रूप बनाई जिस समय पवन रेखा को निहारा है, तुरमिल नाम के राक्षस ने हृदय में ये बात गूंजने लगी कि हम इसके पतिव्रत को कैसे भी नष्ट करें, लेकिन क्या करूं। ये सोच करके और वो दुर्मिल नाम का राक्षस पास में आने लगा कि नैनन की गासी बुरी जाति कले जो चीरे नैनन की गासी बुरी जाति कले जो चीरे और खान पान वावे नहीं दुर्बल होत शरीर और खान पान वावे नहीं दुर्बल होत शरीर नैनन की गाशी बुरी जाति कले जो चीरे नैनन की गाशी बुरी जाति कले जो चीरे पवन रेखा को निहार करके वो चला है और हृदय में एक बात गूंजने लगी कि कैसे भी करके इसके पतिव्रता धर्म को हम नष्ट करेंगे। लेकिन ये करना, किसी पतिव्रता स्त्री के धर्म को डिगाना, ये कोई साधारण काम नहीं है। अगर मैं अपने रूप में गया तो ये मुझे श्राप दे देगी। उसी क्षण उस राक्षस ने क्या किया कि हंस के उग्रसेन को रूप बनायो बेटी जहाँ पे
ले धीर पति तेरो सम्मुख ठाड़ो है। हाँ सन्मुख ठाड़ो है पति तेरो सन्मुख ठाड़ो है। हो प्यारी हो दुल्हन दिल में धर ले धीर पति तेरो सन्मुख ठाड़ो है। हो दुल्हन दिल में धर ले धीर पति तेरो सन्मुख ठाड़ो है। जैसे ही देखा तो ये देख करके उस दुर्मिल नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप बना लिया। उस राक्षस ने उग्रसेन का रूप बनाने के बाद में पवन रेखा के पास में पहुंचा और कहने लगा, पवन रेखा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और क्या बोला? बोला है प्रिय रुधन छोड़ी हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने भला तुझे देखे ऐसा कौन नहीं मतवाला। तुझे देखे ऐसा कौन हिम्मत वाला। भक्तों, पवन रेखा को देख करके उस राक्षस ने समझाया, पवन रेखा अरे देखो तो सही, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन हमारे सामने क्या किसी की मजाल कि तुम्हारी तरफ कोई देखे। ये देख करके बातें करने में लगा है पवन रेखा से, लेकिन पवन रेखा समझ नहीं पाई कि कौन है। कि धोखा में नीच ने नारी संग कुमति कमाई। झटली नो रूप बनाई। महाराज लखो नारी ने नजर पसारी। तब घबराई गई नारी कई, तब ऐसे वचन उच्चार। के पापी तेरो हुए नाशपति के रूप में आयो है। वो पापी तेरो हुए नाशपति के रूप में आयो है। पति के रूप में आयो है, पति के रूप में आयो है। हो पापी, हाँ पापी तेरो हुए नाशपति के रूप में आयो है। धोखे में उस नीच ने बातों में फंसा लिया पवन रेखा को, और बात बात पर देख करके अपना राक्षस का रूप लिया। जब ये पवन रेखा ने देखा तो घबरा गई भक्तों, और कहा ये पापी नीच, ये तूने क्या किया? पवन रेखा वहां से देख करके चली है। सहेलियां मिल गई, घर आ गई। ये देखते हुए
और पबर रेखा गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय आया तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, उसे हम कंस कहते हैं। जब ब्राह्मणों ने देखा और कहा, देखो, राजा उग्रसेन से कहा, ये तुम्हारे राज्य को नष्ट करने वाला होगा, तो क्या करूं? का इस बालक को यहाँ से हटाइए। तो लता पताओं में लपेट करके और यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में भजन कर रहे थे जिनका नाम है शूरसेन। उस बालक को उठाया और अपने घर ले गए, पालन पोषण हुआ। जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ तब ये नारद ने देखा और नारद जी वहां से कंस के पास आए कि बोलो नारायण नारायण हरि हरि रे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी रे, तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी रे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी रे, तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी रे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि रे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा और कंस से कहा, देखो, तुम इनके पुत्र नहीं हो तो तुम्हारे पिताजी तो उग्रसेन है जो मथुरा के राजा हैं। कंस ने कहा, अच्छा, हाँ। कंस रात्रि में ही गया और भोले बाबा की तपस्या करने लगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और एक धनुष दिया। भोले बाबा ने कहा, कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तो मैं छोड़ेगा नहीं, लेके जाओ। आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन ने कहा तो ये देख करके कंस ने कारागृह में डाल दिया और सोचने लगा कि मेरी चचेरी बहन है, उग्रसेन के भाई है जिनका नाम है देवक, और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस के मन में ये बात आई कि मैं इसकी शादी कर दूं। वसुदेव के साथ में ये देख करके और देवकी की शादी संपन्न हुई। तो देखते हुए विदा करने के लिए चला है कंस। तब तक आकाशवाणी हुई और कहा, ठहरो कंस। ओ कंस कंस मत देख फूल, ये फूल एक दिन कुमुलाएगा। अरे नीचे और ये देख समझिए, फूल तभी कुमुलाएगा। पहुंचाएगा और उसी के उधर से 8वां पुत्र देख तेरा काल कहलाएगा। इसका 8वां गर्भ वही देवों का मान बढ़ाएगा। और लता कसम से कहती है, देखे तुझको मार गिराएगा। और क्या के
सुन के ये तने बेन पेट में पानी है गौ है। हाँ पानी है गौ पेट में पानी है गौ हो भैया, हाँ भैया हो भैया सुन के तने पेन पेट में पानी है गौ। कंस जब देवकी अपनी बहन को विदा करने के लिए चला तो आकाशवाणी हुई, कहा कंस जिस बहन देवकी को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो इसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ये देख करके कंस घबरा गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अरे जो ये गिरिया गाज सुनिया बाज क्रोध भयो बारी और कंस की गुस्सा लख के रे कप गई देवकी प्यारी। और कंस की गुस्सा लख के रे कप गई देवकी प्यारी। के सब पकड़ के दुश्मन रे रथ में से पहनी उतारी। और के सब पकड़ के दुश्मन ने रथ में से पहनी उतारी। लोगन की ऐठा पड़ो पेट में जाए। अब होनहार तो मिट के रहे मर्दो सुनियो ध्यान लगाए। कपी पिड़ुरिया रे अब लोगन की ऐठा पड़ो पेट में जाए। और देखो या जया सुरनी मैया धरती को शेष गयो घबराए। या बहन को दुश्मन बन गयो पंचो सुनियो ध्यान लगाए। भैया बहनी कोरे दुश्मन बनी गो पंचो सुनियो ध्यान लगाए। जब आकाशवाणी हुई तो कंस को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के हाथ में तलवार को उठाया और देवकी के केशों को पकड़ा, रस से नीचे खींच लिया, तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ। तब तक देवकी रो पड़ी और कहा भैया कि आफत में दुखिया पड़ी हुई वीरन की सकल निहारी रे। आफत में दुखिया पड़ी हुई वीरन की सकल निहारी रे।
जोड़ के कहने लगी ये कपिला गई तुम्हारी रे। ये कपिला गई तुम्हारी रे, ये दुखिया बहनी तुम्हारी रे। ये हाथ जोड़ के कहने लगी ये दुखिया बहनी तुम्हारी रे। देवकी रोकर के कहने लगी भैया तुम मेरे बगैर खाना तक नहीं खाते थे, लेकिन आज इतने निर्मोही हो गए हो भैया कि आप मुझे मार रहे हो। क्या हो गया तुम्हें भैया, बताओ क्या हो गया। और बोली सुनो भैया, अरे भैया ने कतर सभी चारों, अरे भैया ने कतर सभी चारों, ऐसो का बनी गयो दोष मारो। और तुम अपनी बहनी को मारो, और तुम मेरी रेयो रनी हारो। औरो तुम मेरी और निहारो। देख करके और देवकी ने कहा भैया क्या दोष है मेरा, क्यों मार रहे हो मुझे भैया, बताओ ना क्या बात है। मेरी ओर देखो तो सही भैया, क्या दोष है मेरा। तब तक कंस बोला बहन सुनो क्या दोष है तुम्हारा। और जवाब दिया, अरे सुन बहना के बेन सुर कवाए नैना की गिरायु चारी, जीवित ना छोड़ू तो रे देखी यही है पेज हमारी। छोड़ू तो रे देखी यही है पेज हमारी। और कंस ने जवाब दिया, सुन देवकी, अरे तेरे जन्म में लाल बने मेरो काल कहे बलधारी, कहे बलधारी। ना रहे गो देखी बांसरे ना बजे बांसुरी प्यारी। ना रहे गो देखी बांसरे ना बजे बांसुरी प्यारी। ओ बहना तू कहती है कि मुझे छोड़ दे, देख तेरे जन्म में लाल बने मेरो काल कहे बलधारी। और ना रहेगो देखी बांस ना बजेगी बांसुरी प्यारी। तो इसलिए देवकी ने कहा भैया ऐसा मत करो। लेकिन कंस ने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तब देवकी ने कहा भैया तुम्हारी यही समस्या है तो मेरी एक बात सुन लो। देवकी
क्या बोली रो करके भैया, अरे तलवारी हाथ में धारो, अरे तलवारी हाथ में धारो, अब तुम मेरो शीश उतारो। भैया अब तुम मेरो शीश उतारो, और मिटे जाएगा वहम तो मारो। और मिटे जाएगा वहम तो मारो। अब आखिर है ये हमारो, ये देखा और देवकी ने कहा भैया शायद हमें लगता है कि हमारा आखिर है, अगर हमारी जान चली जाए और आपको कोई परेशानी ना हो तो भैया आप हाथ में तलवार ले लीजिए। तब तक देवकी की बात सुनकर के कंस मारने के लिए तैयार हुआ। तब वसुदेव जी आगे आ गए और आगे आकर के वसुदेव जी ने क्या जवाब दिया, कहा महाराज कंस सुनो, अरे तुम तो तेगा को रोक ले मैं त्यारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम तेगा को रोक ले मैं त्यारे हाथ जोड़ता हूँ। छोटी सी अर्ज मारी है प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ। और क्या बोले वसुदेव, देवकी के गर्भ से जो बालक जो पैदा देखी होवेगा, वसुदेव शपथ से कहता है वो कंसराज को देवेगा। वसुदेव शपथ से कहता है वो कंसराज को देवेगा। कंस ने कहा ये बताओ क्या बात है। तो वसुदेव सामने खड़े हो गए और कहा महाराज विवाह के समय वैसे भी लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। कंस ने कहा आपको पता है कि ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। तब वसुदेव ने कहा महाराज ये मैं कसम खा करके कहता हूं कि जब तक 8 बालक नहीं हो जाते तब तक हम वो आपको ही देते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। देवकी से तो कोई भय नहीं है आपको? का नहीं, देवकी की संतानों से भय है। कंस ने कहा देखो
जब तक 8 बालक नहीं हो जाते तब तक कारागृह में बंद रहना पड़ेगा, हथकड़ी और बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। मंजूर है? वसुदेव जी ने कहा सब मंजूर है। कारागृह में देवकी वसुदेव को डाल दिया। प्रथम बालक का जन्म हुआ तो लेकर के गए, तो पहले वापस कर दिया और नारद जी की बात सुनकर के कंस ने उस बालक को भी मार दिया। ये देखते हुए और 6 बालकों की हत्या कर दी कंस ने। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेष भगवान का आना हुआ, तो भगवान ने ये देख करके योग माया को आदेश दिया, देवकी के गर्भ से खींच करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान का आगमन हो रहा है। और सुनी पुकार दिए प्रभु दर्शन और रूप चतुर्भुजधारी रे। और बोले हरि अब चिंता छोड़ो मैं देंगो कंस पछाड़ी रे। बोले हरि अब चिंता छोड़ो मैं देंगो कंस पछाड़ी रे। अरे देर करोगे, अरे देर करो मत सुनो पिताजी, मोय पहुंचाओ नंद द्वारी रे। और जहाँ पर जन्म लियो कन्या ने बाकुलाओ विसारी रे। जहाँ पर जन्म लियो कन्या ने बाकुलाओ विसारी रे। ये देख करके और आज भगवान ने देवकी वसुदेव के कारागृह को मंदिर बना दिया। स्वयं चतुर्भुज नारायण सामने खड़े हुए हैं। तब ये देख करके कहा देखो ऐसा करो कि आप मुझे नंद बाबा के पास पहुंचा दो गोकुल में, क्योंकि इसी समय वहां भी एक कन्या ने जन्म लिया है। जब इतना कहा तब देख करके वसुदेव ने कहा ठीक है कि पितु मात को समझाही कर हरि भय अंतर ध्यान, सूप में बालक रखो गोकुल कियो पयान। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे और कारागृह को मंदिर बना दिया है प्रभु ने। जब वसुदेव जी तैयार हुए ले जाने के लिए तब माता देवकी रो पड़ी। कहा स्वामी हमारे हाथ से 7 बालक चले गए, ये 8वां बचा है, लेकिन अब क्या करें, ये भी तुम लेकर के जा रहे हो। और माता देवकी ने रोकर के जवाब दिया कि तुम लेके लला कोई अब गोकुल को जाओगे। स्वामी तुम लेके लला कोई अब गोकुल को जाओगे, तुम खुद रो जाओगी और मुझे रुलाओगे। तुम खुद रो जाओगे और मुझे रुलाओगे।
माता देवकी कहती है, नाथ मैंने इतने बालकों को अपने से दूर किया है, कैसे हृदय पर पत्थर रखूं नाथ। और जवाब दिया, तुम इसको ले जाओगे हम कैसे भुलाएंगे, करे पिछली यादों को दिल को तड़पाएंगे। मुझे इसी बात का कष्ट है कि मेरे कितने बालक चले गए, पहले भी चले गए, एक बचा है, ये भी तुम लेके जा रहे हो नाथ। तुम इसको ले जाओगे हम कैसे भुलाएंगे, कर पिछली यादों को दिल को तड़पाएंगे। और जकी मैया तड़पेगी, जकी मैया तड़पेगी नैना नीर बहाएंगे, तुम खुद रो जाओगे और मुझे रुलाओगे, तुम खुद रो जाओगे और मुझे रुलाओगे। देवकी रो करके क्या कहती है नाथ, मैंने ये सोचा था ये पास रहेगा मेरे, जब दिल मेरा रोता अब छोड़ के जाएंगे। मैंने ये सोचा था ये पास रहेगा मेरे, अब दिल मेरा रोता तुम छोड़ के जाएंगे। और क्यों छोड़ चले प्यारे, क्यों छोड़ चले प्यारे, कितना तरसाएंगे, तुम खुद रो जाओगे और मुझे रुलाओगे। तुम लेके लल्ला को गोकुल को जाओगे, तुम खुद रो जाओगे और मुझे रुलाओगे, तुम खुद रो जाओगे और मुझे रुलाओगे। देवकी वसुदेव से कहती है, स्वामी तुम लेके जा रहे हो, मेरी गोद तो सूनी की सूनी रह गई। किसी ने पूछा कि बालकों का पालन पोषण कैसे होता है, तो मैं क्या जवाब दूंगी नाथ। कितनी प्रभु की बड़ी लीला है कि मेरी गोद सूनी की सूनी इतने बालक होने के बाद भी, और देवकी रुदन करती है कि प्रभु लीला है तेरी निराली, और मेरी कैसी दशा करी डाली।
दशा करी डाली। और देवकी कहती है प्रभु तूने कैसी रची है विधाता, सुना सुना मुझे जग दिखाता। तूने कैसी रची है विधाता, सुना सुना मुझे जग दिखाता। जैसे सुनी है बिन फल के डाली, मेरी कैसी दशा करे डाली। प्रभु लीला है तेरी निराली, मेरी कैसी दशा करे डाली। और देव की रुदन करती है प्रभु ए तूने क्या कर दिया, तेरे दिल में क्या भगवन समाई, कैसे झेलों कुम्हर की जुदाई। तेरे दिल में क्या भगवन समाई, कैसे झेलों कुम्हर की जुदाई। मुँह पे विपता में विपता ये डाली, ओ मेरी कैसी दशा करे डाली। प्रभु लीला है तेरी निराली, मेरी कैसी दशा करे डाली। देव की रुदन करती है नाथ, मेरी गोद तो सूनी की सूनी है, ये विधाता ने क्या लिख दिया है। वसुदेव ने देवकी को समझाया और लेकर के चले हैं तो एक के बाद एक कारागृह का ताला खुलता हुआ गया और सूप में लेकर के चले हैं वसुदेव जी। तो नन्ही नन्ही फुहारें पड़ने लगी हैं, रात अंधेरी है। कि भादों की आधी राती, हाँ राती लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। लियो जन्म श्याम ने मथुरा
जब प्रभु ने माया फेरी है, खुल गई हथकड़ी बेड़ी है। जब प्रभु ने माया फेरी है, खुल गई हथकड़ी बेड़ी है। सब खुले सब खुले सब खुले द्वार एक साथ लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। और क्या माता ने लाड़ लड़ाया है और हृदय में बैठाया है। माता ने लाड़ लड़ाया है और हृदय में बैठाया है। दिए भेज पिता के हाथ हो, हाथ लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। और यमुना जल में चलते अरजे, पीछे दो शेष खड़े गरजे। यमुना जल में चलते अरजे, पीछे दो शेष खड़े गरजे। हो रही बारी बरसात बरसात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। और क्या प्रभु पैर लगा जल के अंदर, यमुना उतरी मिल गई डगर। प्रभु पैर लगा जल के अंदर, यमुना उतरी मिल गई डगर। गोकुल पहुँचाए गात हो, गात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। लियो जन्म श्याम ने मथुरा में, लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। भादों की आधी रात हो, रात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। हो भादों की आधी रात हो, रात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। वसुदेव जी लेके गए हैं तो जाते हुए और यमुना जी को पार किया। प्रभु ने अपने पैर को लटकाया, पैर छू करके यमुना मैया ने जगह दे दी, पार हो गए। और गोकुल में पहुंच करके उसी समय वहां एक कन्या ने जन्म लिया। तो लाला को लिटाए और कन्या को उठा करके वसुदेव जी चले हैं। इधर में तब तक नंदा सुनंदा को पता चली तो जाकर के नंद बाबा को बताया कि इतने सुंदर लाला को जन्म भयो है। जितने भी ब्रजबालाएं हैं, ग्वाल बाल सब सज के नंद बाबा के दरवाजे पर आ गए और यशोदा मैया को बधाई देने में लगी हैं कि अरे गोकुल में भयो है लल्ला
बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। गोकुल में भयो है लल्ला बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। और खुशियों में बाबा हर बार लुटावे। खुशियों में बाबा हर बार लुटावे। हर बार लुटावे मोती माला लुटावे। हर बार लुटावे मोती माला लुटावे। और छाए दई खुशी अपार बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। छाए दई खुशी अपार बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपी ग्वाल सब सुनी सुनी आवे। यशोदा माँ के मन कमल खिलावे। गोपी ग्वाल सब सुनी सुनी आवे। यशोदा माँ के मन कमल खिलावे। और आनंद की प्याचार बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। अरे गोकुल में भयो है लल्ला बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। और क्या नभ से देव पुष्प बरसावे। लता तो अब मन में हर्षावे। नभ से देव पुष्प बरसावे। लता तो अब मन में हर्षावे। और लीला अपरंपार बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। और गोकुल में भयो है लल्ला बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। गोकुल में भयो है लल्ला बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। गोकुल में भयो है लल्ला बधाई नंद बाबा के द्वार बाजे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बाके बिहारी